मत दो, यहां तक कि अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। ये हुक्म हमारा नहीं, किसी आलिम का नहीं, किसी हाजी नमाजी का नहीं, ये हुक्म रब ताला का है। अल्लाह का कुरान फरमाता है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। दुनिया का सबसे अच्छा बेटा वो है जो माँ बाप की खिदमत करता है। दुनिया का सबसे नालायक बेटा वो है जो माँ बाप को तकलीफें देता है। हमने सवाल किया या रसूल अल्लाह, मेरी बहनों थोड़ा सा तवज्जो करना, अपनी दीदी खाला मम्मी से बातें बाद में करना। मैं जो बातें तुम्हारे ताल्लुक से पहुंचाने वाला हूं ना, अल्लाह की कसम अगर आप दिल की आंखें खोल के बैठोगे तो अभी थोड़ी देर में तुम्हारे आंसू ना निकले तो मेरा नाम बदलना। माँ किस चीज का नाम है हमने तो समझा ही नहीं है। माँ किस नेमत का नाम है हमने तो इसको जाना ही नहीं है। हम तो बस इतना समझते हैं ये माँ है बूढ़ी हो गई तो इसकी जरूरत खत्म हो गई, ये बाप है बूढ़ा हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। बुढ़ापा आया हमने माँ को किनारे डाल दिया, बीवी मिली हमने बाप के से बात करना बंद कर दिया। हमें हमारी बीवी मिल गई तो हमने माँ की तरफ चेहरे भरी मोहब्बत भरी नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखना बंद कर दिया है। लेकिन याद रखो मेरी कौम के लोगों, तुम्हारे बीवी का जवान चेहरा जिंदगी भर जवान नहीं रहेगा। तेरी बीवी की बेहतरीन खूबसूरती जिंदगी भर कायम नहीं रहेगी। तेरी बीवी की मोहब्बत जिस दिन तेरे घर में तंगी आएगी, बीवी तुझे छोड़ के चली जाएगी। जिस दिन तू उसको सताना शुरू कर देगा, बीवी तुझे तलाक लेके चली जाएगी। जिस दिन तू बीवी की बातें मानना छोड़ देगा, उस दिन बीवी तेरे हुक्म पे चलना छोड़ देगी। लेकिन कुर्बान जाओ माँ की मोहब्बत पे। तुमने माँ के बूढ़े चेहरे की झुर्रियों को नहीं देखा है, तुमने माँ के चेहरों पे पड़ी हुई लकीरों को नहीं देखा है, तुमने माँ के चेहरे पे पड़ी हुई झाइयों को नहीं देखा है, तूने माँ के उस बूढ़े चेहरे को नहीं देखा है। तुझे मालूम नहीं है माँ के हर बूढ़े चेहरे में अल्लाह की जन्नत की कार फरमाइयां मौजूद है। बाप के बूढ़े चेहरे पे अल्लाह की बड़ी नेमतें मौजूद है। आओ जरा चलते हैं कुरान से पूछते, कुरान बता तो सही माँ की अजमत क्या है। कुरान कहता है जो बच्चे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। हमने पूछा कुरान ये तो बता दो जो माँ बाप की बातें नहीं मानते, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जो माँ बाप को डांटते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, बातें नहीं करते हैं, उनके लिए कुरान क्या कहता है। तो नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, कान खोल के सुन लो, जो बेटा चाहता है उसे जन्नत मिले वो माँ की खिदमत करना शुरू कर दे, और जिसे जहन्नम में जाना है वो माँ को तकलीफ देना शुरू कर दे। माँ अगर राजी है तो खुदा व रसूल राजी होते हैं, माँ नाराज है तो दुनिया का हर वली नाराज हो जाता है। सही है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की अजमत क्या है, माँ का मकाम क्या है। ओ मेरे नौजवानों, तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ ने कर दी तो तुमने माँ को पूछना बंद कर दिया। 6-6 महीना साल भर तक ये बेटा बाप से बात नहीं करता है, चला जाता है विदेश कमाने के लिए, बाप की कभी खैरियत तक नहीं पूछता है। आओ जरा देखो नबी रहमत से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह जरा बताए तो सही माँ बाप का और मकाम क्या है। नबी फरमाते अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। हमने सवाल किया या रसूल अल्लाह और जरा इरशाद फरमाए माँ का मकाम क्या है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं मेरा चाहने वाला दुनिया के जिस कोने में हो, मेरा मानने वाला दुनिया के जिस मुल्क में रहता हो, जिस जमीन के जिस खित्ते में वो तशरीफ रखता हो, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं है, तेरे पास जाहो हशमत नहीं है तो कोई बात नहीं है, तेरे पास मक्का शरीफ जाने का टिकट नहीं है कोई बात नहीं है, तेरे पास मदीना शरीफ जाने का किराया नहीं है कोई बात नहीं है। हमने कहा या रसूल अल्लाह आंखों में बड़ी तमन्ना है कि मदीना देखा जाए, आंखों को बड़ी आरज़ू है कि मक्का देखा जाए, मैं भी ये चाहता हूँ कि काबे के गिलाफों को चूमा जाए, मैं भी ये चाहता हूँ हजर अस्वद को बोसा दिया जाए। या रसूल अल्लाह गरीबी बहुत है, घर में पैसे नहीं है, मालो रुपया नहीं है, रास्ते के खर्चे का पैसा नहीं है, जहाज का टिकट लेने के पास रुपया नहीं है। या रसूल अल्लाह पासपोर्ट बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बताए तो सही जो मदीने में रहते हैं वो मदीना रोज देखते हैं, जो मक्के में रहते हैं वो मक्का रोज देखते हैं। या रसूल अल्लाह एक गरीब आदमी कैसे करेगा। नबी फरमाते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है,
अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास दौलत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, माँ बाप घर में जिंदा हो, सुबह उठो, वापस से माँ का चेहरा देख लो, अल्लाह ताला तुम्हें हज का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह ताला तुम्हें हज का सवाब अता फरमा देता है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माँ बाप की अजमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत जस देख लो, हज का सवाब। बेशक। हज दो तरह का होता है, एक हज मकबूल और दूसरा हज मरदूद। हज मकबूल उसे कहते हैं जिसको अल्लाह ने कबूल कर लिया। बेशक। हज मरदूद उसे कहते हैं जो खाली पिकनिक मना के चला आया, घूम के चला आया, उसका हज उसके मुंह पे मारा जाएगा। सही। अल्लाह ताला कौन से हज का सवाब अता फरमाता है? हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। जरा सोच के देखो, आपने सिर्फ मोहब्बत से माँ का चेहरा देखा है, अल्लाह ताला ने हज का सवाब अता फरमा दिया। हमने कहा या रसूल अल्लाह, कोई उम्मती अगर 2 बार देख ले, कोई बेटा या बेटी अपनी माँ का चेहरा 2 बार देख ले तो क्या होता है? नबी फरमाते उसे 2 हज का सवाब। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, कोई 3 बार माँ का चेहरा देख ले तो क्या मिलेगा? नबी फरमाते हैं 3 बार देख ले तो ये मत समझो कि अल्लाह के खजाने में कमी है। कोई अगर 100 बार माँ का चेहरा देख लेगा, अल्लाह ताला उसे 100 हज का सवाब अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच के देखो जरा, माँ का चेहरा देखो, हज का सवाब। बीवी का चेहरा दिन भर घूरते रहो, लक्कड़ बाबा भी जाने का सवाब नहीं है। मिलेगा। हाँ, दिन भर घूरते रहो, देखते रहो, बैठाए रहो सामने, जियारत करते रहो। लेकिन ये मेरे भाई, आओ थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। मौलाना अनवार साहब किबला तशरीफ लाए हैं, अब तशरीफ फरमाए। तवज्जो करें, इनकी माँ का भी इंतकाल हो गया है, इनका बाप भी दुनिया में नहीं है। जरा इनके दिल से पूछे, रात की तन्हाइयों में जब ये घर जाते होंगे ना, तो बीवी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, 2-4 बार आवाज लगाओ तब दरवाजा खुलता है। लेकिन कसम परवरदिगार की, जब तक माँ रहती है ना, बच्चा जब तक आ नहीं जाता है माँ को नींद ही नहीं आती है। बेटा जब तक आ नहीं जाता है माँ को सुकून ही नहीं मिलता है। जरा पूछे जिनके घरों में माएँ नहीं हैं, जो इधर उधर जाते थे, आप अगर नेपाल चले जाएं, बेटे का फोन ना लगे ना, शाम को आने के वक्त बेटे से राब्ता ना हो पाए तो माँ तब तक बेचैन रहती है जब तक बेटे से बात नहीं हो जाती है। यार कब समझेंगे हम माँ के प्यार को, कब समझेंगे हम माँ की जरूरतों को? हमने तो हर नौचंदी बहराइच का चक्कर लगा लिया, हम अजमेर के टिकट पे टिकट बुक करवाते रहे, हम देवा जाते रहे, हम कलियर जाते रहे, हम ना जाने किन किन दरगाहों पे हाजिरी देते हैं। जाते हैं तो बीवी को साथ में लेके जाते हैं, जाते हैं तो बीवी का टिकट बुक करवा के जाते हैं। कोई नौचंदी हमसे खाली नहीं जाती है। नौचंदी हम जाते हैं माँ घर में बीमार है, नौचंदी हम जाते हैं बाप घर में बीमार है, अजमेर हम टिकट पे टिकट बुक करवाते हैं, माँ घर में 2 रुपए के टेबलेट के लिए तरस रही है, बाप खांसते खांसते मरा जा रहा है। तुम हर साल देवा का मेला करने जाते हो, तुम हर साल करिए शरीफ हाजिरी देने जाते हो, तुम कच्चा छा जाते हो, लेकिन कान खोल के सुन लो, कसम परवरदिगार की, दुनिया का कोई पापा तुमसे तब तक राजी नहीं होगा जब तक तुम्हारे अपने माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे। घर के माँ बाप राजी हो जाएंगे, दुनिया के सारे लोग राजी हो जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माँ बाप की अजमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ रही है तो बात आगे बढ़ाएं, वरना सलाम पढ़े हम। बात आगे बढ़ाएं, ईमानदारी से जरा जिनको जिनको सुनना है जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 15 लोगों ने कहा है सुभान अल्लाह, इनको चले वहां कमरे में बैठ के सुना देते हैं। सबको करने सुनाने सब की लोग क्या सुनेंगे जरूरत है? माशाअल्लाह। सब लोग सुनेंगे, सुनेंगे तो जोर से कहिए हाँ। अच्छा, पूरा सुनने से पहले मर गए तब हो सकता है ना। इसलिए किसी भी काम से करने से पहले क्या कहना है हमको?
अभी मैं आपसे सवाल करूं कि बोलो पूरी तकरीर सुनोगे तो आपको क्या कहना है? इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आजकल इंशाअल्लाह का जरा जमाना ही खत्म है। अब तो आदमी कहता ओके 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 करता नहीं करता। फोन किया, कहाँ हो? गांव में हूँ। गायघाट चलोगे? हाँ चलूंगा। पक्का? अरे कह दिया तो कह दिया यार, डन। चलेंगे? पक्का चलेंगे, कंफर्म? बोले कटेगा तो नहीं? बोले यार कैसी बातें करता है, कह दिया तो कह दिया। अच्छा कै बजे चलेगा? सुबह 10 बजे चलेंगे। ठीक है। ये कह के ओके 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 करके फोन कट जाता है। करता नहीं करता है? ओ मेरी कौम के मेरे भाई, ओ मेरी बहन, जरा एक बार ईमानदारी से सोच के बता, कल तूने 10 बजे गायघाट जाने का जो फैसला किया है, पक्का वादा कर लिया है 10 बजे तक तू जिंदा रहेगा, ये गारंटी है कोई? 10 बजे से पहले कल तुझे कोई हादसा पेश आ जाए, 10 बजे से पहले तेरा एक्सीडेंट हो जाए, 10 बजे से पहले तेरे पड़ोस में किसी की मैयत हो जाए, 10 बजे से पहले कोई परेशानी आ जाए, क्या तब भी तुम गायघाट जाओगे? जोर से बोलो। नहीं जाओगे। और नहीं जाओगे तो वादा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? वादा टूटेगा तो सवाब मिलेगा कि अजाब? जोर से बोलो। और अजाब मिलेगा तो जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में? खुद ही मसला बता रहा। इसलिए वादे करो तो उसके साथ इंशाअल्लाह लगा दो। क्या लगाना है? जोर से बोलो, क्या लगाना है? अब मैं जल्दी जल्दी पूछ रहा हूं और आपको फटाफट जवाब देना है। क्या कहना है? जोर से बोलो, क्या कहना है? सलातो सलाम पढ़ेंगे, पूरी तकरीर सुनेंगे, सलातो सलाम पढ़ेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, माँ बाप का अदब करेंगे, नबी की मिलाद में जाएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज जुमा में शिरकत करेंगे, बीवी को मारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिनकी शादियां नहीं हुई है वो तो जोर से कह रहे हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि वो जानते हैं इधर उधर कोई झंझट है ये नहीं। और जिनकी हो गई है वो जरा आहिस्ता से बोले हैं, कहीं मोहतरमा ने सुन लिया तो सुबह चाय भी मिलना नहीं है। देखो बीवी को मारना ये कोई नेक काम नहीं है, समझ रहे हैं? इसलिए हर उस काम में आपको सुभान अल्लाह कहना है जो नेक काम, समझ रहे? इसलिए ओके कहने का जमाना नहीं। किसी भी का आपसे कोई कहे कि भैया तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, सुबह हमें गेहूं बोना है, हमारा खेत जोत देना, तो आपको क्या कहना है? आपके पास इंजन है, आप पानी लगाते हैं लोगों के खेतों में, और आपसे कोई कहे भैया सुबह मेरे खेत में पानी लगा देना, तो आपको क्या कहना है? इंशाअल्लाह। अभी मोयुद्दीन भाई आपसे पूछें कि हमने आपको दावत दी है भैया सुबह दावत में आपको आना है, तो आपको क्या कहना है? इंशाअल्लाह। दावत पे कितनी जोर से बोल रहे हैं। हाँ, अब जरा मोहब्बत से जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें मेरे भाई, मेरी तरफ थोड़ी सी तवज्जो करो ना। मैंने कहा था 15 मिनट रुक जाओ, फिर तुम उठ जाओगे, ये किसी किताब में लिखा नहीं है। थोड़ी देर और बैठो, अभी देखो तुम बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं, किस तखय्युल में गुम हो जाओगे। आओ जरा तवज्जो करो, माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, माँ की अजमत क्या है। हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है, मुस्तफा जान रहमत के दूसरे नंबर के खलीफा हैं, हमारे आपके खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, उमर है, फारूक आजम है, शुजाअत के पैकर हैं। आओ जरा देखो, उनकी महफिल लगी है, एक बुढ़िया आती है, आके कहती है यार अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, मुझे बहुत तकलीफें देता है, मुझे बहुत सताता है, मुझे बहुत मारता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने बेटे को बुलाया और कहा क्या बात है, क्यों अपनी माँ को सताता है? उसके पास कोई जवाब नहीं आया है। माँ रोने लगी, अमीरुल मोमिनीन मैं बड़ी परेशान हुई, बेटा मुझे बहुत तकलीफ देता है, मेरा कहा नहीं मानता है, मुझे बहुत मारता है। उसके आंसुओं को अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम ने पूछा है और कहते हैं बेटे को बुलाया जाए। जब बेटे को बुला के हाजिर किया गया है, हजरत उमर फारूक आजम अपने साथियों से कहते थैले में पानी भर के लाओ। एक मशकीजे में पानी भर के लाया गया है। हजरत फारूक आजम फरमाते ये मशकीजे का पानी बेटे के पेट पे बांध दो, रस्सियों से पानी बांध दिया गया है। अब कहते हैं कि चलो इससे कह दो कि अब ये जाए। अब वो मशकीजे का पानी लेके जब चला है तो मुंह के बल गिरने लगा है, आके हाथ जोड़ के कहता है ओ अमीरुल मोमिनीन ये पानी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा पानी कम कर दीजिए, मुझसे चला
नहीं जा रहा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने पानी थोड़ा सा कम कर दिया है। कम करने के बाद फिर पेट पे मशकीज़ा बंधवा दिया है कि चलो अब ये मशकीज़ा लेके पेट पे पानी बांध के तुझे चलना ही चलना पड़ेगा। घंटा 2 घंटा चला है, आके कदमों में गिर गया है। कहने लगा, ओ फारूक आजम, ओ अमीरुल मोमिनीन, आपको मुस्तफा जाने रहमत का वास्ता है, मेरे पानी को खोल दिया जाए। मेरे घुटने में दर्द होने लगा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी कमर जवाब दे रही है, मेरे पंजों में चलने की ताकत नहीं है, ये पानी मेरे पेट से हटा दीजिए। ओ भगा के मुसलमानों, ओ मेरी बहनों, इस जलसे से हजरत उमर का ये जुमला नोट करके ले जाना। हजरत उमर ने तब ये कहा था, ओ जालिम बेटे, एक बात बता दे, थोड़ा सा पानी तू पेट के बाहर लेके घंटा 2 घंटा नहीं चल पाया है, तेरी माँ ने तुझे पेट के अंदर 9 महीना कैसे पाला होगा? तेरी माँ ने तुझे पेट के अंदर 9 महीना कैसे रखा होगा? हाय हाय हाय। इसलिए ओ मेरे भाइयों, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, माँ की इज्जत करो। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़े। मैं एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था, एक बुढ़िया आई, हाथ कांपते हुए, हाथ में डंडा है, दूसरे हाथ में कटोरा है। उसने कटोरा मेरे सामने फैलाया, कहती अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैंने कहा अम्मा दे तो दूंगा मैं, लेकिन ये तो बताओ सही, इस भीड़ में ट्रेन के धक्के तुम खा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई बेटा नहीं है जो तुम्हें कमा के खिलाए? क्या तुम्हारे पास कोई बेटी नहीं है जो तुम्हें अपने घर लेके जाके पाले पोसे? बुढ़िया कहने लगी, मौलाना साहब अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना मुझे आगे जाने दीजिए। मेरी दास्तान मत पूछिए, मेरा दर्द मत पूछिए। मैंने कहा अम्मा जो मुझे देना है वो मैं तुम्हें दूंगा जरूर, लेकिन बताओ तो सही मामला क्या है, आखिर बताओ तो सही बात क्या है, तुम भीख क्यों मांग रही हो? गर्मी का मौसम है, दुनिया अपने घर में आराम कर रही है, ये वक्त तुम्हारा भीख मांगने का नहीं है। तुम्हारे हाथ हरकत कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में राशा तारी हो चुका है, तुम्हारे सर अपनी जगह टिक नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे पैरों में चलने की ताकत नहीं है, फिर भी तुम भीख मांग रही हो। बताओ तो सही, स्टेशन की गहमा गहमी में तुम क्यों परेशान हो? स्टेशन के आमदो रफ्त में किंतु क्यों उलझी हुई हो? माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहती है मौलाना साहब आप जैसे मेरे 4 जवान बेटे हैं, मेरे पास 4 जवान बहुएं घर में मौजूद है, मेरे आप पोती पोते मौजूद है, लेकिन अब उस घर में मेरी जरूरत खत्म हो गई है। जब तक मेरा शौहर जिंदा था घर में मेरी इज्जत होती थी, जब से मेरा शौहर खत्म हो गया है बेटों ने बात करना बंद कर दिया है, बीवियों ने घरों से निकाल दिया है, पोते पोतियों ने मुंह फेर लिया है। ओ मेरी कौम के लोगों, कसम खा के मैं इस बात को कहता हूँ, अगर तूने अपने माँ बाप को इस कदर जलील किया है, वो दिन नोट करके रख लो, जब तेरे बच्चे तुझे जलील करके घर से भगा देंगे, तेरे लाडले तुझे दुनिया से ठोकर मार के निकाल देंगे, याद रख लो उस दौलत पे अल्लाह व रसूल की लानत होती है। जो दौलत माँ बाप के काम नहीं आ सकती है, उस घर में अल्लाह रहमत के फरिश्ते नहीं भेजता है। जिस घर में माँ बाप को नाराज करके भगा दिया जाता है, इसलिए ओ मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ ये सलूक मत करो। उन्हें तेरे दौलत से प्यार नहीं है, उन्हें तेरी बिल्डिंग से प्यार नहीं है, उन्हें तेरे गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है। उनको सुबह इतना चाहिए कि सुकून की 2 रोटी मिल जाए, मोहब्बत से बात करने वाले हो जाएं। उनको और क्या चाहिए होता है? आओ जरा और आगे बढ़ते हैं। बात माँ बाप की आई है, माँ बाप का मकाम देखना हो तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं। माँ की अजमत देखना हो, माँ का प्यार देखना हो, ओ मेरे भाई याद रखो, बूढ़ी माँ जब घर में लेटी रहती है ना तो लगता है कि दुनिया की सारी दौलत घर में पड़ी हुई है। जब उसी माँ का जनाजा उठ के कब्रिस्तान चला जाता है, उस बेटे से पूछो जो आके अम्मा अम्मा करता था, उस लाडली बेटी से पूछो जब वो अपने ससुराल से मैका आती थी ना, उसकी माँ उसे सीने से लगा लेती थी, उसका बाप उसे सीने से लगा लेता था। आज जब ये बेटी अपने घर पे आती है तो घर सूना सूना पड़ा है, माँ की चारपाई सूनी सूनी पड़ी है, बाप का कुर्ता लटका हुआ है लेकिन पहनने वाला दुनिया में नहीं है, माँ की शाल पड़ी है लेकिन ओढ़ने वाला दुनिया में नहीं है। जरा उस बेटी के कलेजे पे हाथ रख के पूछो, मेरी लाडली बता तो सही, तेरा बाप दुनिया में नहीं है, तुझे कैसा लग रहा है? बता तो सही, तेरी माँ दुनिया में नहीं है, तुझे कैसा लग रहा है? कसम परवरदिगार की, बेटी का
कलेजा फट जाता है। रोते हुए कहती है मैका तभी तक होता है जब तक माँ बाप सलामत रहते हैं, मैके में इज्जत तभी तक रहती है जब तक माँ बाप सलामत रहते हैं। ओ मेरे भाई, ये मत याद कर, ये मत भूलना कि तुमने अपनी माँ को भुला दिया तो तुम्हारा गम तू भूल जाएगा, तुमने अपनी माँ को ठुकरा दिया है तो तुम चैन की जिंदगी जियोगे। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। एक औरत है, उसकी शादी हो जाती है, शादी हुई जवानी ही पे शौहर का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, शौहर दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अब उसकी गोद में एक बच्चा है, एक बच्चे की माँ हुई थी कि शौहर दुनिया से चला गया है। अब बड़ी हैरत में पड़ी है, परवरदिगार आलम आगे की जिंदगी कटेगी तो कैसे कटेगी ये तो पता दे, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। कभी शौहर का गम है कि रुलाया जा रहा है, कभी बेटे को देखती है तो तसल्ली मिल जाती है, चलो कोई बात नहीं है, शौहर नहीं है तो न सही, उसकी एक याद मेरी गोद में पड़ी है, उसकी एक तस्वीर मेरी गोद में पड़ी है, उसकी एक निशानी मेरे पास पड़ी हुई है। आओ जरा देखो, अब वो बच्चा बढ़ रहा है। एक दिन उसकी सहेलियों ने कहा, ओ मेरी बहन, तेरी इद्दत का जमाना पूरा हो गया है, तू निकाह क्यों नहीं कर लेती है, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती है। उसके बदन में कपकपी तारी हो गई है। कहते हो मेरी बहनों, मुझे एक दिन सोचने का मौका दे दो, मैं कल तुम्हें बताऊंगी कि मुझे शादी करना है कि नहीं करना है, मैं कल तुम्हें बताऊंगी कि मुझे निकाह करना है कि नहीं करना है। अब रात हुई है, अपने घर पे गई है, घर पे जाने के बाद ईशा की नमाज पढ़ के जब बिस्तर पे लेटी है, करवट पे करवट बदलती जा रही है, लेकिन नींद है कि आने का नाम नहीं ले रही है, नींद है कि आंखों से ओझल हो चुकी है, करवट पे करवट बदल रही है, तरह तरह के ख्यालात दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन उस बहन को नींद नहीं आ रही है। यही करते करते आखिरी लम्हा रात का आया है, इधर सुबह सादिक तुलू हुई है, मुअज्जिन ने अल्लाह के घर से हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज लगाई है। अब वो बहन उठती है, वजू करती है, फजर की नमाज पढ़ती है, अपने लाडले बेटे को अपनी गोद में लेती है, सहेलियों के पास चली जाती है। सहेलियों ने पूछा, हाँ मेरी बहन बता तो सही, तूने रात में सोचा क्या है, तूने कौन सा फैसला किया है, बता तो सही तेरा इरादा क्या है। उसने कहा, खबरदार, अब मुझसे दोबारा शादी की बात मत करना, मुझसे दूसरे निकाह के ताल्लुक कोई बात मत करना है। सहेलियां बड़ी हैरत में है, आखिर रात में इसका प्लान बदल कैसे गया है, रात में इसका दिमाग खराब कैसे हो गया है। उन्होंने पूछा, बता तो सही तूने अपना इरादा क्यों बदल दिया है। उसने कहा, कान खोल के सुन लो, मैं दूसरा निकाह कर लूं, मेरा दूसरा शौहर मेरे बेटे को कबूल करेगा कि नहीं करेगा खुदा जाने, मेरे बेटे को अपना बेटा मानेगा कि नहीं मानेगा अल्लाह जाने, ना जाने अगर उसने मेरे सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है, पूरी जिंदगी मुझे जीना है, इसी बच्चे के सहारे जीना है, पूरी जिंदगी इसी बच्चे की मोहब्बत में कुर्बान कर देना। आओ जरा और आगे बढ़ो। माँ है, माँ छोटी हो या बड़ी हो, माँ अमीर हो या गरीब हो, माँ काली हो या गोरी हो, माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, कसम अल्लाह की जितना प्यार अपने बच्चों से वो करती है, दुनिया का कोई बंदा अपने लाडलों से उतना प्यार नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई इंसान अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं कर सकता है। आओ जरा और आगे बढ़ो। अब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा है। औरत ने ये फैसला किया है, मुझे जीना है तो इसी के साथ, मरना है तो इसी के साथ। मैंने दूसरी शादी का प्लान बदल दिया है, मैंने दूसरी शादी का इरादा कैंसिल कर दिया है। अब आओ जरा देखो, वो इतना कह के चली गई है, जाके तखय्युलात की दुनिया में गुम हो गई है। सोच में पड़ गई, अगर मैं शादी कर लेती तो मेरा कोई सहारा पैदा हो जाता, अगर मैं निकाह कर लेती तो मेरा कोई खर्चा उठाने वाला हो जाता, मैं अकेले करूंगी तो क्या करूंगी। लेकिन बेटे की मोहब्बत ने शादी करने से इनकार कर दिया है, बेटे के प्यार ने दूसरा निकाह करने से मना कर दिया है। जैसे ही माँ बेटे का चेहरा देखती है, दिल में उमंगे मारने लगती है, दिल में उमंगे उछल उछल के जवाब देती हैं, कोई ना सही ये बेटा बड़ा होगा तो तेरा सहारा बन जाएगा, ये बेटा बड़ा होगा तो तेरी खिदमत करेगा, ये बेटा बड़ा होगा तो इसकी बीवी आएगी, ये बेटा बड़ा होगा तो तेरी देखभाल करेगा, ये बेटा बड़ा होगा तो तेरे खर्चे उठा लेगा। अम्मा इसी मोहब्बत में जी रही है, कभी बेटे को देखती है तो खुश हो जाती है, बेटे के चेहरे पे नजर पड़ती है तो तखय्युलात की दुनिया में गुम हो जाती है। फिर जब शौहर की याद आती है तो आंसू गिरने लगते हैं। इसी कश्मकश में उसकी जिंदगी चल रही है,
इसी इसी शशोपंज में वो दिन गुजरते जा रहे हैं। अभी तक वो बेटा छोटा था, माँ के दूध पे उसका गुजारा हो जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होने लगा है उसकी जरूरत बढ़ने लगी है, उसका खाने का खर्चा बढ़ने लगा है, उसकी जरूरत के सामान पड़ने जरूरत के सामान की उसे हाजत पड़ने लगी है। आओ जरा देखो, अम्मा ने अपने बेटे की खातिर एक अमीर के घर में बर्तन मांजने की नौकरी कर लिया है। बर्तन मांजती है, हमारा तुम्हारा झूठा धुल रही है। क्यों धुल रही है? मोहब्बत में नहीं, सिर्फ अपने बेटे की खातिर धुल रही है, अपनी पसंद से नहीं, बेटे की पसंद की खातिर धुल रही है। गरीबों के घरों पे झाड़ू पोछा कर रही है, अमीरों के घरों पे झाड़ू पोछा कर रही है, लोगों के ताने सुन रही है, न जाने कैसे कैसे जुमले लोग कह रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त कर रही है कि मेरी गोद में एक लाल है, ये जवान हो जाएगा तो मेरी मुसीबत खत्म हो जाएगी, ये जवान हो जाएगा तो मेरी परेशानी के दिन चले जाएंगे। आओ जरा देखो, जब गर्मी का मौसम आता है, गेहूं का सीजन आता है, लोगों के साथ मजदूरों के साथ जाके गेहूं काटती है ताकि बेटा सुकून से रहे, दूसरों की मजदूरी करती है ताकि बेटा सुकून से रहे। बारिश का मौसम आता है, खेतों में जाके धान लगाती है ताकि बेटा सुकून से रहे। इनसे उनसे गुजारा करके मेहनत मजदूरी करके बेटे को पाल रही है। अब वो बेटा बढ़ता जा रहा है, बेटे को भी अपनी माँ से इतनी मोहब्बत हो गई है, इतना प्यार हो गया है, माँ को देखता नहीं तो बेटे को चैन नहीं मिलता है, माँ को देखता नहीं तो बेटे को करार नहीं मिलता है। अब माँ बेटे का प्यार परवान चढ़ रहा है, माँ बेटे के लिए तड़पती है, बेटा माँ के लिए तड़पता है। माँ खाती नहीं है तो बेटा खाता नहीं है, माँ सोती नहीं है तो बेटा सोता नहीं है, इसी कश्मकश में पड़ा हुआ है। यही मामला चल रहा है, यही मोहब्बत का खेल दुनिया देख रही है। माँ बेटे की मोहब्बत बड़ी लासानी मोहब्बत हो चुकी है। अब आओ जरा देखो, अब ये बेटा शादी के लायक हो गया है, बेटा शादी के करीब हो गया है। माँ ने ये फैसला किया है, क्यों ना अब इसका घर बसाया जाए, क्यों ना अपने लिए बहू लाई जाए, क्यों ना इस घर में इसका कोई जिम्मेदार बता दिया जाए, क्यों ना इसकी देख रेख करने वाली को लाया जाए। माँ ने ऐसे तैसे करके इनसे उनसे भीख मांग मांग के उसका रिश्ता कर दिया है, उसकी शादी कर दी है। अब शादी हो गई है, अब वही बेटा जो माँ को देखता नहीं था तो सुकून नहीं पाता था, अब उस बेटे में इतना बदलाव आ गया है। जैसे ही बीवी घर में आई है, खुदा जाने उसने क्या बता दिया, खुदा जाने उसने क्या सिखा दिया, अल्लाह जाने उसने कौन सा पहाड़ा पढ़ाया है। अब ये बेटा दिन दिन भर घर से बाहर ही नहीं निकलता है, दिन दिन भर माँ की तरफ झांक के देखता तक नहीं है। माँ ने खाया कि नहीं खाया बेटे को मालूम नहीं है, माँ ने पिया कि नहीं पिया बेटे को पता नहीं है, माँ किस हाल में है बेटे को कुछ खबर नहीं है। दिन दिन भर माँ के बीवी के कमरे में बैठा है, इधर माँ रब की बारगाह में अपने आंचल फैला के कह रही है, ऐ परवरदिगार आलम बता तो सही मेरी गलती क्या है, ऐ मेरे मौला बता तो सही मेरी कमी कहाँ रह गई है। मैंने तो अपनी जवानी इसके लिए कुर्बान कर दी है, मैंने अपनी जिंदगी इसके हवाले कर दिया है, मैंने लोगों से भीख मांगा है इसकी खातिर, मैंने लोगों के ताने सुने हैं इसकी खातिर। अब इसके साथ बदलाव कैसा हो गया है उसने, लेकिन माँ बेचारी कुछ कह नहीं पा रही है। खाना मिलता है तो खा लेती है, वरना सब्र के साथ सो जा रही है, अपने रब से फरियाद करती है। रोते रोते माँ का दिल फटा जा रहा है, बेटे के बदलते तेवर ने माँ की जिंदगी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अब आओ जरा देखो, 2-4 महीना ऐसे बीत गया है। अब बीवी ने कहा, ओ मेरे शौहरे नामदार, कब तक यहाँ पड़े रहोगे, जाओ जरा कमाने चले जाओ, जाओ घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर की जरूरतें कैसे चलेंगी, जाओ जरा तुम प्रदेश चले जाओ। शाम को बीवी ने बैग तैयार कर दिया है, शौहर सुबह प्रदेश जाने के लिए तैयार है। रात के सन्नाटे में जब माँ को यह पता चला है मेरा बेटा सुबह प्रदेश जाने वाला है, अपने आंचल को अपने चेहरे पे डालती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगार आलम आज तक मैंने अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर नहीं किया है, आज तक मैंने अपने बेटे को कहीं बाहर नहीं भेजा है, 20 साल तक मैंने इसके हर दुख को समझा है। मेरा बेटा जा रहा है, खुदा जाने कैसे रहेगा, खुदा जाने खाएगा कि नहीं खाएगा, खुदा जाने किस मुसीबत में जिंदगी काटेगा। ये सोच सोच के माँ को नींद नहीं आ रही है, रोते रोते पूरी रात कट गई है, बेटे की मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते बेचैन हो गई है। आखिर सुबह हो गई है, अब बेटे ने माँ से बोलना तक बंद कर रखा है। अब सुबह हो गई है, माँ ने फजर की
नमाज पढ़ी है, जाके रास्ते में बैठ गई है, घर के दरवाजे पे बैठ गई है, कोई बात नहीं है, मेरा बेटा बातें नहीं करता है, कोई बात नहीं है, हो सकता है जाते वक्त मुझसे सलाम करके चला जाए, हो सकता है जाते जाते अपना गम भूल जाए, हो सकता है जाते जाते अपनी सारी गुस्से को थूक दे और मुझसे सलाम करता जाए, मेरी खैरियत पूछता जाएगा, मेरी बात में जो सीने से लगा के अम्मी को आखिरी बार दीदार करके जाएगा। लेकिन ये जालिम बेटा, माँ बैठी रही रास्ते में, बैग लेके निकला है, माँ की तरफ चेहरा करके भी नहीं देखा है, माँ की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा है, माँ रो रही है, माँ आंसू बहा रही है, बेटा रास्ते से जा रहा है, माँ खड़ी होकर उसका रास्ता देख रही है। जब तक माँ को दिखाई पड़ता रहा, नजरों के सामने देखती रही है, जब तक बेटा नजर आता रहा, माँ उसे देखती रही है। जब बेटा नजरों से ओझल हो गया है, अपना दामन फैलाती है, रब की बारगाह में कहती है, परवरदिगार आलम, मेरा बेटा जा रहा है, इसको लंबी जिंदगी दे देना, मेरा बेटा जा रहा है, इसकी कमाई में बरकत दे देना, मेरा बेटा जा रहा है, इसको मुसीबतों से बचा लेना, तेरे मौला जैसे मेरा बेटा जा रहा है, इसी तरह इसे मुझे वापस कर देना, इसी तरह इसे मुझे वापस कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताज शरिया, अज़मते वालिदो, शाने वालिदो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़े। माशाअल्लाह। घबरा तो नहीं रहना आप। बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं सलातो सलाम पढ़ता हूँ, और अगर समझ में आ रही है तो अपने माँ के प्यारे हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यार इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं हजरत आदम को छोड़कर जो बगैर माँ बाप को पैदा हुआ हो। हम भी किसी माँ बाप की औलाद हैं, आप भी किसी माँ बाप की औलाद हैं। अगर माओ से सच्चा प्यार हो तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं आपका अच्छा भैया कहाँ गए घर वालों? मोयुद्दीन भाई हो इधर चाय पिला दो मौलाना लोगों। तुम तो बाबन ठाकुर का घर बनाए हो, बिल्कुल हड़ताल किए पड़े हो यार। ये मौलाना अनवार साहब की गाड़ी तभी चलती है जब इसमें डीजल पेट्रोल पड़ता रहता है। ये पड़ना बंद हो जाएगा तो ये गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। हाँ, ये एक एक घंटा जो नाते पड़ते हैं या ऐसी पढ़ते हैं। महीने के 27 दिन बकरा खाते हैं, 3 दिन मुर्गा खाते हैं, और बीच में कभी मिल गया तो वो बड़े मियाँ भी आ जाते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा इसको आपके यहाँ जोर से कहा जाता है। मैं जरा सीतापुर में तकरीर कर रहा था, मैंने उनसे कहा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, तो पूरा मजमा बहुत आहिस्ता बोला। मैंने कहा अच्छा आहिस्ता से कह दें सुभान अल्लाह, तो सब चिल्ला के बोलने लगे। मैंने कहा यार सीतापुर वालों क्या तुम उल्टा समझते हो? मतलब अगर कहना हो लड़की जा रही है तो कहना पड़ेगा देखो लड़का जा रहा है, तभी तो तुम लोग समझोगे लड़की है। हाँ उल्टा मत समझो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं नबी की एक हदीस पढ़ता हूँ अनवार भाई, देखते हैं कितने ईमानदार लोग और कितने नबी की मोहब्बत में आए हैं, कितने लड्डू की मोहब्बत में आए हैं, अभी पता चलेगा। नबी फरमाते जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहूंगा नहीं, देखते हैं आप कितना पेड़ लगवा पाते हैं। हाँ और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लगता होगा ये मुस्तफ़ा की हदीस है, मिंबरे रसूल है, यहाँ से जो बात बताई जाती है वो सबके सब सच बताई जाती है। समझ रहे ना? अब सुने, बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है, पेड़ कहाँ लगता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। आप लोग तो जन्नत का नाम लेने में डर रहे हैं। अरे यार दिल खोल के कहो या रसूल अल्लाह कि हम ऐसे लोग हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वाह 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 वाह। वहाँ भी दूर हो, अबे हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। अगर जन्नत हमारी है, मुस्तफ़ा के सदके में हमें मिलेगी, तो जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत। जन्नत देखे हो? तब कैसे पता? आपने भी नहीं देखी, मौलाना तसव्वुर ने भी शायद नहीं देखी होगी,
मौलाना अनवार भी तकरीबन 18 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्होंने भी आज तक जन्नत नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। मैं क्या, मेरे बाप दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, जकड़ दादा, बकड़ दादा, अकड़ दादा, किसी ने नहीं देखी। फिर कैसे पता कि पेड़ लगा जन्नत में? अब मैं बताता जाऊं और आप क्या कहना है आपको? सुभान सबक अल्लाह। रट लो। कैसे मौली साहब रटाते हैं? अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ऐसे रट लो। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, तुम भी दिल ही दिल में बोलो, जोर से मत बोलो। जोर से बोलने के लिए तुम्हारा शौहर ही काफी है। वहीं जितना जोर से बोलना होगा बोलना। ये नबी की मिलाद में आई हो, आहिस्ता आहिस्ता सुभान अल्लाह कहो। जो पेड़ इधर लगेगा वो उधर भी लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? हाँ भाई, वो भी तो जन्नत में जाएंगे। और एक बात पूरी गारंटी के साथ कहो, कसम खा के कह दूं, ना कोई बुढ़िया जन्नत में जाएगी, ना कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा। बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं। और ये मैं अपने जेब से नहीं बता रहा हूं। अब बूढ़े लोग बड़े दुखी है, बुढ़िया बड़ी परेशान है। हजरत ठंड में वजू करते करते हालत खराब है, तुम कहा तो कोनो बुढ़िया जईबे न करी। बूढ़े लोग बेचारे कांपते कांपते कैसे कैसे मस्जिद में पहुंचते हैं। बोले हजरत तुम तो सब चौपट कह दिए, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाए तो ठंडी में हम क्यों आना जाना कर। सुनो, एक बुढ़िया नबी की बारगाह में आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ, सदका करती हूँ, खैरात करती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ, इस्लाम को मानती हूँ, कुरान को मानती हूँ, अल्लाह को मानती हूँ, सब नेक काम करती हूँ, जन्नत में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? नबी ने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में। अब वो बेचारी वापस हुई तो रोते रोते आंसू पोंछते पोंछते जाने लगी, या अल्लाह अब क्या करें कि जन्नत मिलेगी? सब तो कर रहे हैं जन्नत वाले काम, और नबी कह रहे हैं कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। रोते हुए वापस गई ना, तो नबी जब उसको रोता देखे तो मुस्तफा मुस्कुराने लगे, और जब नबी मुस्कुरा दे तो समझ लो काम हो जाता है। नबी मुस्कुराने लगे और नबी फरमाते अम्मा इधर आओ। बोले या रसूल अल्लाह अब आके क्या करना है? जब आपने कही दिया कि कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी तो मुझे क्या करना? अब तो मुझे रोना आ रहा है कि इतने दिन से मैंने ये सब जन्नत के लिए किया था, और आप कह रहे हैं कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो नबी फरमाते हैं हाँ, जो मैंने कहा सच तो वही है, कोई बूढ़ी या बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन जब जन्नत में बूढ़ी या बूढ़ों को भेजा जाएगा तो दोनों को 40 साल का जवान बना दिया जाएगा। बूढ़ापे में नहीं, उनको जवान बना के जन्नत में भेजा जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बुढ़े मुस्कुरा रहे हैं जिंदाबाद। कि 40 साल की जवानी तो मिलेगी। हाँ हाँ, जरा मुस्कुराइए और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। पेड़ कहाँ लगेगा? जन्नत में। जन्नत हमने देखी नहीं, नबी ने फरमा दिया हमने मान लिया। जहन्नम को हमने देखा नहीं, नबी ने फरमाया हमने। आसमान 7 हैं, हमने 7 को देखा नहीं, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जमीनें 7 हैं, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। अर्श आजम को हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। कुर्सी को हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया मान लिया। लौहे महफूज नहीं देखा, नबी ने फरमाया मान लिया। सिदरतुल मुंतहा नहीं देखा, नबी ने फरमाया मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी वापस हुए, हमने होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने खुदा से बातचीत करी, हमने बातचीत करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मक्का से मदीना हिजरत करके गए, हमने हिजरत करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मुस्तफा को अल्लाह ने कुरान के 30 पारे अता फरमाए, हमने 30 पारों को उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रोजा रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को मक्का से मदीना जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को ज़मज़म पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तवाफ़े काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को कुरान की तिलावत करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को ताइफ की वादियों में नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को मक्के के संदलाख में नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तबलीग करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी की बेटियों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने मुस्तफा की बीवियों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को दीन की तबलीग करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जोर से बोलो हमने मान लिया। क्यों? एक देखने